नमस्कार। आज हम एड़ियों के दर्द के लिए कुछ कसरतें और व्यायाम और कुछ आसन जो हमें नियमित रूप से करने चाहिए उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। एड़ियों का दर्द सामान्यतः इस जगह होता है, यहाँ, या फिर इस जगह होता है, यहाँ पे। ज्यादातर दो जगह एड़ियों का दर्द पाया जाता है, इस जगह और इस जगह। एड़ियों के दर्द के लिए जो पहली कसरत है उसके अंदर इस तरह पैर सीधे करके बैठना है, फिर पंजों को जोर लगा के अपनी तरफ खींचना है, उसके बाद अपने से दूर धकेलना है, फिर अपनी तरफ खींचना है, फिर अपने से दूर धकेलना है। इस तरह 8-10 बार इस कसरत को दोहराना है। एड़ियों के लिए दूसरी कसरत में एड़ियों को चारों तरफ घुमाना है, इस तरह से बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, इस तरह से 8-10 बार इनको घुमाना है। इन दोनों कसरतों को सामने से देखें तो कुछ इस तरह से दिखेंगी। पहली कसरत के अंदर पंजों को अपनी तरफ खींचना है, अपने से दूर धक्का देना है, इस तरह से। दूसरी कसरत में इस तरह से पंजों को चारों तरफ घुमाना है। विपरीत दिशा में भी आप 8-10 बार इस तरह घुमा सकते हैं। ये दोनों कसरतें एड़ियों के दर्द के लिए लाभकारी हैं। अब हम एड़ियों के दर्द के लिए 3 तरह के आसन सीखेंगे, जो कि रोजाना 1 मिनट के लिए हर एक आसन हमें करना चाहिए। सबसे पहले आसन में इस तरह से पंजों के ऊपर ऐसे 1 मिनट के लिए बैठना चाहिए। अगर आप पीछे से देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। अगर आप इसी आसन को सामने से देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। दूसरे आसन के अंदर पैरों को पीछे की तरफ फैला करके इस तरह से 1 मिनट के लिए बैठना चाहिए। अगर इस आसन को पीछे से देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। सामने से देखें तो ये आसन इस तरह से दिखेगा। तीसरे आसन में हमें इस तरह से 1 मिनट तक बैठना चाहिए रोज। अगर हम सामने से देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। इस आसन में हमें यह ध्यान रखना है, जहां तक हो सके इन पंजों को बाहर घुमा के नहीं रखना है। जहां तक हो सके इन पंजों को सामने की तरफ ऐसे रखना है। अगर आप लगातार 1 मिनट तक किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप बीच में कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं और फिर यह आसन 1 मिनट तक कर सकते हैं। अब मैं एड़ियों के लिए दीवार के साथ की जाने वाली 3 कसरतों को आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहली कसरत के अंदर आपको दीवार के सामने इस तरह खड़े होना है। उसके बाद हाथों को दीवार के सहारे इस तरह रखना है। फिर एड़ियों को हवा में इस तरह ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। पीछे से देखने पर आपको यह कसरत इस तरह से दिखेगी। सामने से देखने पर इस तरह से दिखेगी। यह कसरत 10-15 बार दोहराएं। एड़ियों के लिए दीवार के साथ जो दूसरी कसरत है उसके अंदर वापस इसी तरह खड़े होना है। फिर एक पंजे को इस तरह जमीन पे रख के पैर पे दबाव देना है, दूसरे पंजे को इस तरह रख के दबाव देना है। ऐसे 10-15 बार इस कसरत को दोहराना है। इसको पीछे से देखें तो ये कसरत इस तरह से दिखेगी।
सामने से देखने पर यह कसरत इस तरह से दिखेगी। 10-15 बार इसे दोहराएं। दीवार के साथ तीसरी कसरत के अंदर एक पैर को आगे रखना है, दूसरे पैर को पीछे रखना है, दोनों हाथों को दीवार पर इस तरह से रख के खड़े होना है। इस कसरत में 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे वाला घुटना मोड़ के रखना है, पीछे वाला घुटना पूरी कसरत में सीधा ही रहेगा। दूसरी बात, दोनों पैरों की जो एड़ियां हैं वो जमीन पे चिपकी रहनी चाहिए पूरी कसरत के अंदर, ऐसे हवा में नहीं उठनी चाहिए, नीचे चिपकी रहनी चाहिए। इसी तरह पिछली एड़ी भी हवा में इस तरह नहीं उठनी चाहिए, कसरत करते समय नीचे चिपक के रखनी है। तीसरी मुख्य बात कि दोनों पंजे जो हैं वो आगे की तरफ, सामने की तरफ होने चाहिए, इस तरफ या इस तरफ रोटेशन में नहीं हो। पंजा सीधा, पीछे वाला पंजा भी सीधा। अब इस कसरत के अंदर आगे वाले घुटने को एक बार और आगे मोड़ना है, फिर सीधा करना है, फिर मोड़ना है, फिर सीधा करना है, फिर मोड़ना है, फिर सीधा करना है। इस तरह 10-15 बार आपको यह कसरत करनी है। यह कसरत करते टाइम जब आप घुटने को आगे मोड़ेंगे तो आपको पिछले वाले पैर में यहाँ नीचे और ऊपर पिंडली में खिंचावट और तनाव महसूस होगा। ये खिंचावट और तनाव आपको महसूस होगा तो इस पीछे वाले पैर का दर्द और तकलीफ धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाएगी और इसका लचीलापन भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब आप पैरों को इस तरह से इनकी स्थितियों को बदल लें। आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे। वही 3 बातें, आगे वाला घुटना मोड़ के रखना है, पीछे वाला घुटना पूरी कसरत में सीधा रखना है। दोनों एड़ियां पूरी कसरत में नीचे जमीन पर चिपकी रहेंगी, दोनों पंजे सामने की तरफ। अब आगे वाले घुटने को मोड़ें, सीधा करें। इस तरह 10-15 बार इस कसरत को दोहराएं। अगर आप पीछे वाले पैर को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रख पा रहे हैं या घुटना मोड़ते टाइम उसकी पीछे वाले पैर की एड़ी उठ रही है आपसे, तो आप इस पैर को, पीछे वाले पैर को आगे रख लें और अब आप ये कसरत करें। कुछ दिन इस स्थिति में जब आप अभ्यास करेंगे तो पिछले वाली एड़ी का लचीलापन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर आप इसको और पीछे रख के भी ये कसरत कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि एड़ियों के लिए ये सभी कसरत आप रोजाना इनका अभ्यास करेंगे तो आपको आपके एड़ियों के दर्द में धीरे धीरे समय के साथ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।